उनको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे इस दर्द को खत्म कर सकता है। अगर आपका विश्वास है, आप बोलेंगे नहीं प्रभु में ताकत नहीं थी, आप गलत है। आपके अंदर विश्वास नहीं था, आपके विश्वास में ताकत नहीं थी कि आप रुक पाते उस जगह के ऊपर और रुक कर आप बोल पाते कि प्रभु मुझे आपकी ताकत पे पूरा भरोसा है कि दर्द आप दूर कर सकते हैं। जब तक आप अपना भरोसा नहीं दिखाएंगे, अपना विश्वास नहीं दिखाएंगे, तब तक कभी भी परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेंगे। हालेलुया। आप यही बोलेंगे, यही कहेंगे, हाँ परमेश्वर मुझे आप पे पूरा यकीन है, मुझे ये यकीन है कि आप अंधों को आंखें खोल सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप गूंगों की बोल दे सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप मेरी भी लिए जरूर काम कर सकते हैं। जब आपके अंदर शक पैदा हो जाए कि नहीं अब तो परमेश्वर भी नहीं कर पाएगा, फिर आप कहीं भी चले जाए, आपका हल कहीं नहीं हो सकता। इसलिए लोग भटक रहे हैं अपने जीवन में क्योंकि उन्हें संदेह है। आप बोलेंगे हाँ परमेश्वर मुझे आपकी ताकत पे पूरा भरोसा है कि आप मेरे बच्चे को बदल सकते हैं, आप मेरी पत्नी को बदल सकते हैं, आप मेरे पति को बदल सकते हैं। प्रभु मुझे भरोसा है। हालेलुया। पूरी तरह से आप विश्वास करेंगे, कतई संदेह नहीं करेंगे। ये नहीं बोलेंगे नहीं प्रभु मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं कैसे यकीन करूं। आप क्या कर सकते हैं? आप परमेश्वर, वो व्यक्ति आकर बोलता है क्या मेरा बेटा सही हो सकता है, क्या ये चंगा हो जाएगा, क्या मैंने बहुत लोगों को दिखाया, क्या आप सही कर सकते हैं? प्रभु ने कहा क्या तू विश्वास करता है कि मैं कर पाऊंगा? तो वो व्यक्ति बोलने लगा कि प्रभु अगर मेरे अंदर कहीं भी अविश्वास है तो मेरे विश्वास का उपाय करो, मेरे विश्वास का उपाय करो। अब मेरे अंदर शक नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि अब मेरे अंदर विश्वास आ रहा है, उसका उपाय कर दो आप। मुझे विश्वास है कि आप कर पाएंगे। वैसे ही प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो चली गई। यहां बहुत से लोग, जब आप लोगों को लेकर आते हो तो अपने विश्वास से लेकर आओ, आप चलिए वहां पर, आप सही हो जाएंगे। जो आता है वो भी यही बोले। वो 12 वर्ष लहू बहने वाली औरत बोल रही थी कि प्रभु मुझे विश्वास है, मुझे अब विश्वास हो गया है कि मैं उसको छू लूंगी तो मैं सही हो जाऊंगी। जैसा उसका विश्वास था बिल्कुल वैसा ही प्रभु ने उसके साथ किया। जैसा आप समझ रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं अपने अंदर कि परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर वैसा ही है आपके लिए। अगर आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर क्रोधी है तो आप अपने ऊपर उसका क्रोध आता हुआ देखेंगे। आप अगर बोलेंगे दयालु परमेश्वर है तो आप दया आते हुए देखेंगे उसकी अपने ऊपर। आप जैसा समझ रहे हैं परमेश्वर बिल्कुल वैसा ही है। हाँ या ना? कितने लोग समझ रहे वचन को? क्या पूरे दिल से मानेंगे वचन को? आप देखेंगे छुटकारों को अपने जीवन में। हालेलुया। सब बोल हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है कि प्रभु की महिमा हो। लोगों को मनाना बंद कर दो। हालेलुया। लोग बोलते हैं जितना गुड़ आप डाल सकते हैं वो उतना ही मिठास आपको देगा। आप जितना समर्पण करेंगे उतना ही काम आप अपना प्रभु के जीवन में देख सकते हैं। मैं अगर पास्टर होकर, प्रभु का दास होकर, हमने जितना समर्पण करना था हमने किया। शादी ब्याह में लोगों के जाना छोड़ा, कई जगह पे जाना छोड़ा, एक समर्पण किया कि मैं याजक होकर मैं अगर ये सब कुछ करूंगा, मैं अपने आप को दुनिया में डाल लूंगा तो लोग मेरे पास आकर कभी फ्री नहीं हो सकते। ये मेरा समर्पण था, इसलिए मैं बढ़ा, इसलिए मैं बढ़ रहा हूं। लोग आ रहे हैं, लोग फ्री होकर जाते हैं। कई लोग इस वजह से नाराज भी हो गए। मैंने कहा जिस दिन मैंने सेवा की थी उसी दिन मैं तुम्हारे लिए खत्म हो गया था। अब मैं प्रभु के लिए जीवित हूं, अब मैं अपने लिए जीवित नहीं हूं। इसलिए सब तरह की रिश्ते, ये नहीं कि उनसे प्यार नहीं है, बहुत प्यार है पहले से ज्यादा, लेकिन रिश्तेदारी वो नहीं कि आप एक दिन मिल रहे हैं बस उसी दिन आनंद हो, आपके कोई मतलब नहीं बाकी टाइम पे। मैं कह रहा हूं कि जो रिश्तेदार है आपके, उन रिश्तेदारों को असली वाला परमेश्वर बनाना चाहता है। कैसा वाला? बोला असली वाला। सब बोला हालेलुया। समर्पण की जरूरत है आपको, चारों तरफ से आपको समर्पण करना है परमेश्वर के आगे।
हालेलुया। कितने लोग वचन समझ रहे? लेके जाओ ना उसको, खूब पता है वचन हो रहा है। मेरे मामा की लड़के की शादी वो मसीह में है, संडे को थी, हम नहीं गए, सब नाराज हो गए। संडे को वो चर्च में आया था। संडे को कहां आया था? हमने अगर हम गलत हो गए तो सबको गलत कर देंगे, अगर हम सही बने रहे तो सब आ जाएंगे एक दिन। एलिया के बाद जो सेवक था उसके नीचे वो एलीशा था। कौन था? कौन था? वहां पर भी बैठ के वचन सुना करो तुम लोग। एलिया के नीचे कौन था? और उसके नीचे? अब तुम्हें नहीं पता है। उसके नीचे था गेहजी। कौन था? कौन था? ध्यान से सुनना, क्योंकि गेहजी लोगों से भी मतलब रखता था और अपने नबी से भी। लेकिन जब एलीशा का टाइम था, एलीशा पूरी तरह से एलिया के साथ समर्पित था। हालेलुया। और एक लड़का मुर्दा हो गया, मर गया। तब एलीशा ने कहा कि एक छड़ी लेके जा, एक छड़ी उस मुर्दे को छुआना जाके, लेकिन किसी को नमस्कार मत करना, किसी को हाय लो मत करना, क्योंकि लोगों के संग उठता था, लोगों के संग उठना बैठना था, लोगों के संग जान पहचान थी। तो जब छड़ी लेके निकला तो ये सोच रहा था कि अगर मैंने नमस्कार नहीं किया तो कई लोग नाराज ना हो जाए। क्योंकि पहले उनके संग जुड़ा हुआ था, उन्हें नाराज करना नहीं चाह रहा था। चाहे भले ही प्रभु का दास नाराज हो जाए, चलेगा। लोग ना रूठे, ये हम नहीं गए तो हमारे कौन आएगा, हमसे बोलना 1000 लोग तुम्हारे घर में घुसेड़ देंगे। हालेलुया। हजारों लोग खिलाने की ताकत हो तुम्हारे अंदर। लोग बोलते नहीं हमारे फिर कौन आएगा, हम भेजेंगे तुम्हारे घर पे रिश्तेदार। आप सुनो ध्यान से, क्या है वचन। जब गेहजी गया छड़ी लेकर, फूफा जी नमस्कार, मौसा नमस्ते, बुआ नमस्ते, चाचा नमस्ते, चाचा हाय ना, सबको हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, फिर छड़ी निकाल के छुआई, हो गई नमस्ते। कुछ नहीं हुआ, मुर्दा जिंदा नहीं हो रहा। अब वापस लेके गया, बोलता क्या जो मैंने बोला था वो किया था? बोलता नहीं। तो बोला तभी जिंदा नहीं हुआ। ही करने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझे। डी क्यों नहीं जिंदा हुआ? काम क्यों नहीं हुआ? कि लोग भी नाराज ना हो और परमेश्वर भी नाराज ना हो। कभी छड़ी लेकर गया, बाद में उसी छड़ी को, वही छड़ी, कौन सी छड़ी बोलो? वही छड़ी एलीशा लेकर गया, और जब एलीशा ने वो छड़ी छुआई, मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। 4 लोग रूठ जा, अपने अगुए से पूछा क्या करें? मैं बोलता ये करो। कल एक लोगों के बच्चा हुआ होगा, लगभग काफी टाइम हो गया, वो करे उनके घर में हमें जाना है, रिश्तेदारी में बुलाया है, जबरदस्ती कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं। मैंने कहा पहले लड़का यहां आना चाहिए, ये नियम कहता है, बाकी तुम देख लो।